नमस्कार दोस्तों, मैं साधना सिंह आपके अपने YouTube चैनल सानिध्य टीवी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हर माता पिता अपने बच्चे को खूब लाड प्यार करते हैं, उनकी हर इच्छा को पूरा करते हैं और उनके जीवन का यही उद्देश्य ही बन जाता है कि वो अपने बच्चे की हर ख्वाहिश को पूरा कर सकें और वो ऐसा करते भी हैं। इसी सब के चलते कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चे चिड़चिड़े होने लगते हैं, बात नहीं मानते हैं, मनमानी करने लगते हैं या फिर उनकी संगत गलत हो जाती है, वो गलत संगति में पड़ जाते हैं और नशा इत्यादि भी करने लगते हैं जो टीनेजर बच्चे हैं। तो फिर माता पिता की शिकायत होती है कि उनके बच्चे तो उनकी बात ही नहीं मानते हैं, मनमानी करते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता है और बुरी संगत में फंसते चले जा रहे हैं। ऐसे तमाम शिकायतें माता पिता की होती हैं अपने बच्चे को लेकर। तो दोस्तों, यदि आप भी अपने बच्चे की इस आदत से परेशान हो गए हैं कि वो आपकी बात नहीं सुनता है, चिड़चिड़ापन दिखाता है, यदि आप कोई अच्छी बात भी उसे सिखाते हैं तो वो गुस्सा हो जाता है, तो इसके चलते कभी कभी माता पिता भी बच्चे को सज़ा दे बैठते हैं। तो दोस्तों, ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें। बच्चे को किसी भी तरह की सज़ा आप ना दें, चाहे वो फिजिकली हो या फिर मेंटली हो, किसी भी तरह की सज़ा देने से बचें। यदि आप इन सब आदतों से बच्चे की परेशान हैं तो आज मैं यहाँ पर आपको एक ऐसा अचूक उपाय बताने जा रही हूँ जिसे यदि आप कर लेते हैं तो आपके बच्चे से ये सब चीज़ें धीरे धीरे चली जाएंगी। बस दोस्तों, ज़रूरत है कि आप इस उपाय को धैर्यपूर्वक कुछ दिनों तक लगातार करें। यदि आप इस उपाय को पूरे विश्वास के साथ धैर्यपूर्वक करते हैं तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। इसमें आपको करना क्या है दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको 2 पीली कौड़ी लेनी है और 3 गोमती चक्र लेने हैं। आप इमेज में देख सकते हैं। और फिर आपको 1 मीटर के लगभग काला धागा ले लेना है। अब इन तीनों चीज़ों को एक जिपलॉक वाली पैकेट में या फिर आप कपड़े की पोटली भी बना सकते हैं, इसी में रख कर तीनों चीज़ों को, और इस उपाय को आपको शुक्रवार के दिन करना है। बच्चा जिस बिस्तर पर सोता हो, जिस तकिए पर वो सिर रखता हो, उस तकिए के नीचे आपने जो ये 3 चीज़ों की गोमती चक्र और कौड़ी और काले धागे की पोटली बनाई है, इसको उस तकिए के नीचे रख दें। ये रात में शुक्रवार के दिन करें और शनिवार के दिन जब सुबह बच्चा सोकर उठ जाए उस समय इस पोटली को उसके तकिए के नीचे से निकालकर क्लॉकवाइज बच्चे के सिर से लेकर पैर तक 7 बार वार लें। क्लॉकवाइज यानी कि जिस दिशा में घड़ी चलती है। और उसके बाद आप स्नान आदि कर लीजिए। पूजा पाठ करने के बाद इस पोटली को ले जाकर आपको शनि मंदिर में चुपचाप रख देना। दोस्तों, यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जो भी क्रिया आप ये कर रहे हैं इसको किसी से भी कहें ना, बिना बताए आपको ये सारे कार्य करने हैं। दोस्तों, इस उपाय को आपको 11 दिनों तक करना है, यानी शुक्रवार से शुरू करके शनिवार तक में ये उपाय 11 दिनों तक लगातार करना है। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको अपने बच्चे में बहुत ज़्यादा फर्क महसूस होगा। आप देखेंगे कि आप 2 से 3 शुक्रवार शनिवार भी उपाय करते हैं तो आपको फ़र्क नज़र आने लगेगा। दोस्तों, ये ज़रा सा भी फ़र्क नज़र आता है तो आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, उपाय के साथ साथ कुछ और बातों का भी ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ध्यान रखें कि बच्चा चिड़चिड़ापन या गुस्सा दिखा रहा है तो आप किसी भी बात पर बच्चे से गुस्सा होकर या चिल्ला कर ना बोलें और बच्चे की हर बात में मीन मेघ ना निकालें। जितना हो सके बच्चे के साथ आप समय बिताएं। कई बार बच्चे माता पिता का साथ चाहते हैं लेकिन जब उन्हें अपने माता पिता का टाइम नहीं मिल पाता है तब भी बच्चे चिड़चिड़े और मनमानी और गुस्सैले हो जाते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें। आप जितना हो सके आप बच्चे के साथ समय ज़रूर बिताएं। यदि आप इन बातों का ध्यान रखकर इस उपाय को करेंगे तो आप इस उपाय का 101% लाभ देखने को आपको मिलेगा। दोस्तों, अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और अगर आपको इस तरह के और भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।